Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss our third topic, ethical consideration in research methodology. First of all, we see what is the meaning of ethics. Ethics mean rule and consideration mean thought. Ethics are broadly the set of rules, written and unwritten, that govern our expectation of our own and other behavior. Effectively, they set how we expect to other and to behave and why. अब यहाँ पे वो हमें एथिक्स के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो सेट ऑफ रूल्स हैं, रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, अनरिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे अपने माइंड की या हमारे बिहेवियर की. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी एथिक्स इन रिसर्च फील्ड. रिसर्च एथिक्स आर द सेट ऑफ एथिक्स दैट गवर्न हाउ साइंटिफिक एंड अदर रिसर्च इज परफॉर्म्ड एट रिसर्च इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटीज़. दे इंक्लूड द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिश फाइंडिंग इन अ ट्रांसपेरेंट वे. अब जो हमारी पब्लिशिंग होगी उसे किस वे में मतलब हम पब्लिश करेंगे, ट्रांसपेरेंट वे में. अपनी रिसर्च जो हमने की हुई है उसे किस वे में पब्लिश करेंगे, ट्रांसपेरेंट वे में. नॉट प्लेजराइजिंग अदर वर्क, मतलब दूसरों के वर्क को क्या करें, कॉपी पेस्ट ना करें. एंड नॉट फॉल्सिफाइंग वर्क, ना ही वो कोई फॉल्स वगैरह कोई बात की गई हो. अकॉर्डिंग टू ब्राइमन एंड बेल के मुताबिक द फॉलोइंग 10 पॉइंट्स रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एथिकल कंसिडरेशन. रिसर्च पार्टिसिपेंट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू हार्म इन एनी वेज. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रिसर्च पार्टिसिपेंट, उस रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेंट है उनको किसी तरह का क्या हो, कोई भी खतरा वगैरह नहीं होना चाहिए. सब्जेक्टेड नॉट टू बी हार्म. रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट शुड बी प्रायोरिटाइज, मतलब उनकी इज्जत वकार का क्या रखा जाए, ख्याल किया जाए. फुल कंटेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट प्रायर टू स्टडी से पहले ही मतलब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्या है, राय ली जाए. द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट हैज़ टू बी इंश्योर्ड, मतलब उनकी प्राइवेसी का क्या किया जाए, ख्याल किया जाए. उनको यकीन दहानी कराया जाए कि आपकी मतलब प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा. एडिक्वेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, द रिसर्च डाटा शुड बी इंश्योर्ड, मतलब रिसर्च डाटा जो है उसको क्या है, एक राज के तौर पर रखा जाए. एनोमिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, एनोनिमिटी का मतलब बेसिकली होता है गुमनाम, मतलब रिसर्च जो है मतलब रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेंट है उनकी गुमनामी रखना, मतलब उनको क्या है, जाहिर ना करना बेसिकली, मतलब उनको उनकी जो शनाख्त है उसको राज रखना. Anonymity of individual or organization participating in research has to be ensured. Any deception and exaggeration about the aims and objective of research must be avoided. Affiliation in form of sources of funding as well as any possible conflicts of interest have to be declared. Any type of communication in relation to research should be done with honesty and transparency. मतलब अगर हम रिसर्च से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करें तो किससे करें, ऑनेस्टी से और ट्रांसपेरेंसी से, मतलब साफ शफाफ बात करें. Any type of misleading information as well as representation of primary data finding in biased way must be avoided, मतलब डाटा क्या हो, biased way में ना हो, unbiased डाटा हो. नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑफ रिसर्च एथिक्स. दे प्रोमोट द एम्स ऑफ रिसर्च सच एज एक्सपेंडिंग नॉलेज, मतलब इससे क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है कि नॉलेज जो है क्या होता है, एक्सपेंड होता है. दे सपोर्ट द वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर कोलैबोरेटिव वर्क. कोलैबोरेटिव वर्क कौन सा होता है, मतलब जो जिसके अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप्स क्या हो, मिल के काम करते हो, सच एज कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड ग्रुप. दे मीन दैट रिसर्चर कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, मतलब जो रिसर्चर होंगे वो जो कुछ भी कर रहे होंगे अपने एक्शन के या अपने काम के, वो क्या होंगे, खुद जिम्मेदार होंगे. दे इंश्योर दैट पब्लिक कैन ट्रस्ट रिसर्च, मतलब वो इस तरीके से रिसर्च बनाए कि जो पब्लिक हो, सोसाइटी हो, वो क्या करें, उनके ऊपर ट्रस्ट कर सके. दे सपोर्ट द इंपॉर्टेंट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज सच एज द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म टू अदर, मतलब वो सोशल एंड एथिक्स जो हैं, सोशल एथिक्स हैं या मॉरल एथिक्स, उनका क्या करें, ख्याल करें, ताकि मतलब प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म टू अदर, किसी को यानी उनके मतलब रिसर्च की वजह से किसी का दिल ना दुखे या किसी की मतलब दिल आज़ारी वगैरह ना हो. Next, we are going to discuss some codes of ethics. First code is honesty and integrity. This means that you need to report your research with honesty and that this applies to your method, your data, your result, whether you have previously published any of it. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें क्या चाहिए, जो हमारा जो वर्क है, you need to report your research, जब हम अपने वर्क को पब्लिश करें, ठीक है, ऑनेस्टली करें, ठीक है. उसके बाद हमारे जो मेथड है या हमारा डाटा है या हमारा जो रिजल्ट है, जो भी हमने प्रीवियसली क्या किया, पब्लिश किया, ऑनेस्टी के साथ मतलब अपना काम करें. वैन वर्किंग विद अदर यू शुड ऑलवेज कीप टू एनी एग्रीमेंट एंड एक्ट सिंसियरली. जब हम किसी ग्रुप के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो क्या करें, सिंसियरली ही मतलब उनके साथ रहें, उनके ऑर्गेनाइजेशन के काम करें. नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी. यू शुड एम टू अवॉइड बाइस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर रिसर्च इंक्लूडिंग डिज़ाइन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड पीयर रिव्यू. मतलब हम हमारा बेसिकली मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी जो रिसर्च है, ठीक है, बाइस रखें, मतलब उसके अंदर कॉपी पेस्ट मटेरियल ना हो, प्लेजराइजिंग ना हो, ना ही कोई फॉल्सिफाइंग वर्क हो. नेक्स्ट है हमारे पास केयरफुलनेस. टेक केयर इन कैरिंग आउट योर रिसर्च टू अवॉइड केयरलेस मिस्टेक. अपनी हमारा जो रिसर्च उसकी क्या करें, टेक केयर करें, उसका ध्यान करें ताकि उसके अंदर केयरलेस जो हमारे मिस्टेक्स हो जाते हैं इंसान से, वो उसके अंदर क्या हो, ना हो. यू शुड आल्सो रिव्यू योर वर्क केयरफुली. हम अपने वर्क को क्या करें, केयरफुली रिव्यू करें एंड क्रिटिकली टू इंश्योर दैट योर रिजल्ट इज़ क्रेडिबल. मतलब हमने अपना वर्क पब्लिश करने से पहले मतलब देख लें, एक बार रीचेकिंग कर लें कि उसके अंदर कोई केयरलेस मिस्टेक वगैरह ना हो. नेक्स्ट हमारे पास ओपननेस.
You should always be prepared to share your data and result along with any new tool that you have developed. When you publish your finding, as this help the further knowledge and advanced science, you should also be open criticism and new ideas. अब बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम अपना जो वर्क है, ठीक है ना, पब्लिश करें, न्यू टूल्स जो हैं उनके साथ, जो न्यू टूल्स डिवेलप हो गए उनके साथ पब्लिश करें, और जो है ना हम अपना जो क्रिटिसिज्म वाला एरिया यानी जो फीडबैक का जो ऑप्शन है बेसिकली उसको क्या करें, ओपन करें। इससे बेसिकली क्या होगा, एक तो हमारा फर्दर नॉलेज इंक्रीज़ होगा और न्यू आइडियाज़ भी हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यू शुड नेवर प्लेजराइज और कॉपी अदर पीपल्स वर्क, मतलब दूसरों के वर्क को क्या करें, कॉपी पेस्ट ना करें। ट्राई टू पास इट ऑफ एज यूर ओन, अपना वर्क मतलब बनाएं। यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन बिफोर यूजिंग अदर पीपल टूल्स मेथड अनपब्लिश डाटा और एनी रिजल्ट। अगर आप किसी पर्सन का डाटा यूज़ कर भी रहे हैं तो पहले क्या करें, उनसे परमिशन लें। अगर हम उस बंदे से परमिशन नहीं लेंगे तो फिर वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, प्लेजरिज्म के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी। यू शुड रिस्पेक्ट एनीथिंग दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन कॉन्फिडेंस। यू शुड आल्सो बी फॉलो गाइडलाइंस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पेशेंट रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करें, फॉलो करें, और जो वो हिदायत दें उन पे क्या करें, अमल करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हैं या मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो क्या करें, प्रोटेक्शन करें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की। फॉर एग्जांपल पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं मतलब उनकी क्या करें, प्रोटेक्शन करें, उनको राजदारी से रखें, उनको शेयर ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन मीन दैट यू शुड नॉट पब्लिश एनीथिंग दैट इज़ नॉट न्यू और दैट डुप्लीकेट समवन एल्स वर्क। किसी दूसरे मतलब पर्सन का जो वर्क है उसको कॉपी करके या डुप्लीकेट करके पब्लिश ना करें। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन मीन दैट यू शुड नॉट पब्लिश एनीथिंग दैट इज़ नॉट न्यू और दैट डुप्लीकेट समवन एल्स वर्क। कोई ऐसा वर्क पब्लिश ना करें जो दूसरे को क्या हो, कॉपी किया हुआ हो या डुप्लीकेट किया हुआ हो। नेक्स्ट है हमारे पास लीगैलिटी। लीगैलिटी बेसिकली क्या होता है, लीगल जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस, उनको क्या करना, फॉलो करना। यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन दैट गवर्न योर वर्क एंड टू बी इंश्योर दैट यू कन्फर्म टू देम, कि अपने वर्क के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करें, फॉलो करें। ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन। इफ़ योर रिसर्च इन्वॉल्व पीपल यू शुड मेक श्योर दैट यू रिड्यूस एनी पॉसिबल हार्म टू द मिनिमम एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट बोथ टू पार्टिसिपेंट एंड अदर पीपल। मतलब अगर हम अपनी रिसर्च के अंदर कोई पीपल आ रहे हैं तो उनको बेसिकली क्या है, अगर वो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो जितना कम हो सके मिनिमाइज़ करें क्या, हार्म को, और मैक्सिमाइज़ कैसे करें, बेनिफिट को। द रूल ऑफ एथिक्स कमेटी। अब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके अंदर हम रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी एक कमेटी होती है जो हमारे रिसर्च वर्क को फिर क्या करती है, चेकआउट करती है कि मतलब उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन का सही मतलब ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया, इस तरीके से। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैव एन एथिक्स कमेटी। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू स्क्रूटिनाइज ऑल रिसर्च प्रपोजल टू इंश्योर दैट दे डू नॉट रेज एनी एथिकल इशू, मतलब उनके अंदर कोई एथिकल इशू ना हो। द एथिक्स कमेटी रोल इज़ कंसिडर दैट यू आर डूइंग इज़ अप्रोप्रिएट, मतलब जो आप एथिक्स कमेटी ये क्या श्योर आउट करते हैं कि जो आपने जो वर्क किया है वो क्या है, परफेक्ट है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन का आपने क्या किया, ख्याल किया है, मतलब एथिक्स के खिलाफ कोई भी बात उसमें ना की हो। ये था हमारा आज का टॉपिक, एथिकल कंसिडरेशन।